देखते हैं घोर कलयुग चल रहा है। इस समय में भगवान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन एक 75 वर्षीय महिला को होते हैं भोले बाबा के दर्शन और दर्शन पाकर उनके जीवन में क्या-क्या चेंजेस होते हैं, आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक हरिद्वार की सच्ची घटना लेकर आई हूँ। हरिद्वार में रहने वाली एक महिला जो कि जिसका जन्म 1948 में हुआ था और अब वो 75 साल की हैं और वो उस समय की ग्रेजुएट थी, बहुत ही पढ़ी लिखी हैं, पेशे से वो टीचर हैं, आज भी बच्चों को पढ़ाती हैं और बहुत ही भक्ति भाव करने वाली हैं। उनका डेली का नियम रहता क्योंकि उनके बच्चे हो चुके हैं, बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं और अब वो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं। उनका जीवन पूरा निकल जाता है, उनका पूरा एक जो शेड्यूल होता है उसमें होता है सुबह उठकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करना और उसके बाद चाय नाश्ता या जो भी कुछ होता है वो खाना। जीवन में वो बहुत अच्छे से जीती हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है जब वो पशुपतिनाथ के व्रत करती हैं, तो लगातार 4 पशुपतिनाथ के व्रत उनके कंप्लीट हो चुके थे और अब 5वां व्रत था। उस दिन वो भोले बाबा का उद्यापन करने वाली थी। और वो शाम को ही बेलपत्र 111 बेलपत्र इकट्ठा करती हैं, सभी को साफ कर गंगा जल डालकर उनको पवित्र कर उनका बंडल बनाकर रखती हैं कि सुबह उद्यापन में काम आएंगे। और शाम को खूब अच्छे से जब वो सोती हैं तो उनके पेट में एक अचानक बहुत अजीब सा दर्द होता है। जब उस दर्द के लिए रात भर तो वो अपने बच्चों को नहीं बताती हैं कि बच्चों को क्या परेशान करना, सुबह हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, नहीं तो सुबह डॉक्टर को बुला लेंगे। लेकिन सुबह होती है, सुबह सोमवार था, संडे की रात को वो तैयारी कर कर सोई थी, लेकिन सोमवार को उन्हें व्रत रखना था। लेकिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर्स भी नहीं पता लगा पाते हैं कि ये किस तरीके का दर्द है, वो भी दवाई देते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती हैं और इसी प्रोसेस में लगभग 7 दिन वो हॉस्पिटल में रहती हैं। उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है और अब वो घर आ जाती हैं। लेकिन मन ही मन वो भोले बाबा से गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं कि मैंने कितनी तैयारी करी थी, मुझे आपका उद्यापन करना था और मुझे इसी वक्त आपको बीमार करना था। तो ऐसे गुस्सा हो जाती हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी व्यक्ति से गुस्सा हो जाता है। इसी गुस्से में वो थी, तभी वो दोपहर के 1 बजे लेटी हुई थी अपनी खाट पर अपने कमरे में, तो उनकी चारपाई हिलती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बच्चा आया है, शायद इसलिए आया है कि अम्मा को चाय पानी कुछ चाहिए तो नहीं, या दवाई गोली ली या नहीं ली। जैसे ही उसका जो पलंग हिलता है तो वो मुड़कर देखती है तो एक बहुत ही भव्य व्यक्ति वहां खड़े हुए थे, बहुत ही लंबे तगड़े और बहुत ही शांत उनका चेहरा था। वो उन्हें देखती है और कहती है कि आप कौन हो, आप यहाँ क्यों आए हो। तो वो उसके सामने बोलना शुरू करते हैं, लेकिन उसके बोलने की उसे कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती है, सिर्फ उनके होंठ हिलते हुए दिखाई देते हैं। और वो बार-बार उनकी तरफ देखती है और उनके पीछे एक दिव्य प्रकाश का बहुत बड़ा गोला बना हुआ था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा उन्हें नहीं देख पाती हैं, सिर्फ उनके चेहरा ही उनका याद है। और फिर वो समझ जाती हैं क्योंकि इधर वो उन्हें दिख रहे थे और प्रकाश की वजह से जो सामने वाली दीवार है, उस पर रोशनी पड़ रही थी और उस रोशनी में वो भोले बाबा की बहुत बड़ी तस्वीर बनी हुई उन्हें दिखाई देती है। और अब वो समझ जाती हैं कि ये मानो या ना मानो ये भोले बाबा ही हैं। और अब वो उनसे कहती है कि आपने मुझे बीमार किया और मैं आपका उद्यापन नहीं कर पाई, व्रत नहीं कर पाई, इन सब में आप ही की गलती है। तो वो जो व्यक्ति था, वो जो बोल रहा था, जो भोले बाबा का स्वरूप लग रहा था, वो व्यक्ति की जो आवाज़ अब तक सुनाई नहीं दे रही थी, अचानक से आवाज़ सुनने लगती है। उसमें उसे सुनाई पड़ता है कि जो कर्म किए हैं उनका दंड हमें भोगना पड़ता है और इसमें भगवान ही क्या करेंगे। अब तुमने जो ये उद्यापन नहीं किया है, हो सकता है तुम्हारा कोई कर्म आड़े आ गया हो, इस वजह से तुम इस उद्यापन को नहीं कर पाई। क्योंकि वो महिला बताती हैं कि उन उन बातों से ही मुझे इतना आभास होने लगता है कि जो भी हम करते हैं, उसका कर्मों का फल हमें यहीं पर मिलता है और उसी के हिसाब से हम किसी कार्य को पूरा कर पाते हैं और किसी कार्य के बिल्कुल नज़दीक होते हुए भी उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे आजकल के बच्चों के लिए बता दूँ, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, कई बार कई बच्चों के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो घर से पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं, लेकिन जब सेंटर हॉल पर पहुंचते हैं एग्जाम सेंटर पर, तो वहीं पर कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है कि उन्हें
बस अंदर जाने की देरी थी और वो बहुत अच्छे नंबर ला सकते थे, लेकिन उनका कोई कर्म ही उनके आड़े आ जाता है और वो सेंटर से, जो उनका एग्ज़ाम का सेंटर होता है, वहाँ से उन्हें वापस लौटना पड़ता है। वैसा ही कुछ आम लोगों की ज़िंदगी में होता है, जिसको हम सोच नहीं पाते हैं, जिसके बारे में हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं और मन ही मन गुस्सा होते हैं, भगवान से लड़ते हैं, अपने आप से लड़ते हैं, अपने परिजनों से लड़ते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, इस वजह से ये काम नहीं हुआ, और फिर आपसी मनमुटाव बनते हैं। लेकिन इन सब के पीछे भगवान की रचाई हुई रचना होती है। जिस दिन व्यक्ति इस चीज को समझ लेगा, उस दिन वो किसी पर गुस्सा नहीं होगा, वो किसी के सामने कोई भी तथ्य नहीं रहेगा कि तुमने ऐसा किया। जो भी किसी पर कलंक लगने वाला होता है या फिर किसी की कोई जिम्मेदारी बननी होती है, वो सब भगवान के हाथ में होता है और वो इसी तरीके से अपनी लीला चक्र रचाते हैं, जिसमें इंसान फंस जाता है और उसे नहीं पता होता उसके साथ क्या हो रहा है, और उसका जो दोष है वो लोगों पर मलता है। और ये भी एक पाप ही होता है। वो ये कहकर शांत नहीं होता कि ये मेरे जरूर कोई ही कर्म है जो मेरे आड़े आए हैं। ये बात वो महिला समझ जाती है और उसके बाद वो वहां से अदृश्य हो जाते हैं। वो पीछे की तरफ चलते हैं और कमरे के एक कोने में ऊपर की तरफ विलीन हो जाते हैं। इधर धीरे धीरे जैसे ही वो वहां से विलीन होते हैं, तो जो बड़ी भोले बाबा की तस्वीर बनी हुई थी, वो भी धीरे धीरे दीवार से मिट जाती है। और वो जागी हुई थी जब उनसे बात कर रही थी। उसके बाद वो सारी घटना अपने बेटे, बहू सबको बताती हैं। क्योंकि वो पहले से ही बहुत पूजा भक्ति किया करती थी, तो सभी बहुत आसानी से इस बात पर विश्वास कर लेते हैं। और आज भी वो जीवन में जो चीजें बोलती हैं, उनमें से 80% बातें सच हो जाती हैं। उन्होंने जीवन में एक संदेश दिया है सभी को, और इसीलिए इस कहानी को मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। वो कहती हैं कि हमें झूठ से परहेज करना चाहिए, क्योंकि झूठ ही वो चीज है जो हमें मोक्ष प्राप्ति में हमारे आड़े आता है। पहले बुजुर्ग कहते हुए आए हैं कि एक झूठ को बोल छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वो मौका ही क्यों देते हो, पहला झूठ ही मत बोलो जिससे आपको आगे झूठ बोलना पड़े। यही उनका संदेश है। वो आज भी कहती हैं कि भगवान की भक्ति पूजा सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कर्म प्रधान होता है। हमें टाइम से ही, बहुत सी महिलाओं का काम होता है, सुबह से शाम तक सारा दिन मंदिर में घंटी बजाती रहती हैं, बैठी रहती हैं। इधर उनका व्रत है और उधर बेटे बहू से कलेश कर रही हैं, तो वो व्रत नहीं लगता है। उनका कहना है कि आपको अगर पूजा करनी है तो अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखिए और जो नियम आपने बनाए हैं, सुबह धूप बत्ती करना, वो करिए और बस आराम से रहिए। अपनी भक्ति का ढिंढोरा मत पीटिए, क्योंकि जो लोग भक्ति का ढिंढोरा पीटते हैं, उनको भक्ति का फल नहीं मिलता है। अगर हम गुप्त रूप से पूजा करते हैं और मन में सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना रखते हैं, लोगों का भला करते हैं और लोगों के साथ छल कपट नहीं करते, तो ये हमारी सबसे अच्छी पूजा होती है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि किसान जो होता है, जब खेत में वो अनाज उगाता है, तो उसके हाथों लाखों जो कीट होते हैं, वो भगवान के पास चले जाते हैं। और क्योंकि वो लोगों के लिए अनाज उगाता है, जीवात्माएं अनाज को खाती हैं। ज्यादातर मनुष्य तभी जीवित रहते हैं। कुछ घरों में घरेलू पशु जो होते हैं, वो भी अनाज दलिया वगैरह खाते हैं या फिर उनका बना भूसा खाते हैं। तो ये सभी डिपेंड है एक कृषक की मेहनत पर। और अगर वही किसान वो मेहनत नहीं करेगा, वो कीटनाशक नहीं डालेगा या फिर अपने खेतों में खेती नहीं करेगा, तो किस तरीके से वो अनाज को उगा पाएगा और किस तरीके से इतनी जीवात्माओं की संतुष्टि हो पाती है। हमारे जीवन में बताया गया है, हमारे जो पूर्वज हैं और हमारे जो संत महात्मा हैं, कि हमें 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती हैं। उन सभी में से एक जो योनि है वो इंसान की है, मनुष्य की है, और बाकी जैसे खेतों में कीट हो गए या मधु मक्खी, ये सारी चीजें, ये सभी योनियां हम सबको भी भुगतनी पड़ती है। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि भाई, कहते हैं कि एक चींटी को भी मारना पाप होता है। और जो किसान है वो तो बहुत सारे, उनके खेतों में चूहे लग जाते हैं, उनके खेतों में फसल में बहुत सारे ऐसे कीट लग जाते हैं, दीमक लग जाती है, तो उन सब की उन्हें दवाई डालनी पड़ती है या फिर नराव करना पड़ता है या फिर उनके घर हटाने पड़ते हैं। तो ये भी तो एक पाप है। लेकिन ये पाप यहाँ पर कट जाता है कि वो लोग काम के साथ-साथ, इन सब चीज़ों को हटाने के साथ-साथ काम ऐसा करते हैं, जिससे बहुत जीव आत्माओं का पेट भरता है। और पेट भरना एक सबसे बड़ा पुण्य कर्म होता है। उस पुण्य से वो पाप कट जाता है।
इसीलिए किसान को कोई भी पाप नहीं लगता है। तो यहाँ पर अर्थ निकल कर ये आता है कि हमें भूखे को भोजन अवश्य कराना चाहिए अपने जीवन में, चाहे आपके जेब में 10 रुपए हैं और अगर आपको कोई बच्चा या कोई व्यक्ति दिखता है जिसके पास 10 रुपए तक नहीं है, कुछ खाने के लिए उसे भूख लगी है, तो आप अपने उस 10 रुपए से उन्हें खाना खिलाइए, उनकी मदद कीजिए, जितनी भी आपसे हो सकती है उनकी मदद कीजिए और अपने जीवन को शांति से जीजिए। यही बात वो महिला बताती हैं, उनका नाम पार्वती है और वो आज भी बहुत अच्छे से जीती हैं। इतनी एज पर आकर आजकल की जो जनरेशन है 60-65 और लास्ट 70 साल तक जी पा रही हैं, लेकिन वो 75 साल की हो चुकी हैं। अभी भी उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें कुछ हुआ है या वो बीमार हैं या फिर वो अब बहुत जल्दी यहाँ से चली जाएंगी। आपको इनके बारे में सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा। इन सब वीडियोस को लाने का हमारा सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप लोग इससे कुछ जानकारी लें और अपने जीवन में अप्लाई करें। अगर इस वीडियो से आपको किसी को भी थोड़ा बहुत कोई परेशानी हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, बट आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए ही हम ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, ऐसी सच्ची और अच्छी स्टोरी लेकर आते हैं। अपना कमेंट प्यारा प्यारा लिखते रहिए, जिससे कि हम ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियां लेकर आते रहें और हम मोटिवेट होते रहें। आप सबके प्यार और आशीर्वाद की बहुत जरूरत होती है। वक्त आता है उन लोगों का धन्यवाद करने का जो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हर वीडियो पर अपना प्यारा सा कमेंट लिखते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जो आप हमारा ऐसे साथ दे रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार भरा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हमेशा हमारे साथ रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।